वगैरह थोड़ी खाली हो गई है, हम इसको भरने के लिए लेने हैं पौधे। आ गए हैं नर्सरी, देखते हैं क्या मिलता है अच्छा अच्छा। ये छोटे छोटे पॉट्स में आप जो प्लांट्स देख रहे हैं वो हैं सैकुलेंट प्लांट्स। ये नॉर्मली इंडोर प्लांट्स हैं, घर के अंदर सजावट के लिए रखने में ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। पर जिनके घर में बच्चे हों वो ये सब ना ही रखें तो अच्छा है। हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे और इतने सुंदर प्लांट्स थे। इतने सारे प्लांट्स देख के तो मेरा मन करता है मैं सारे ही ले लूं, पर मैं एक साथ इतनी सारी शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल हम गए थे नर्सरी शॉपिंग के लिए। आज एक हॉल है, समझ लीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से खरीदी जो मुझे बहुत समय से खरीदनी थी। सबसे पहले तो ये नीम कंपोस्ट 7-8 दिनों के बाद हर एक प्लांट में 1-1 स्पून डाल देना चाहिए। इससे प्लांट्स थोड़े ग्रीन रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, एक सॉइल में न्यूट्रिशन भरा हुआ रहता है और फ्लोरल प्लांट्स के लिए भी ये एक फर्टिलाइज़र की तरह है। और दूसरा मैंने प्लांट लिया है ये, बहुत समय से मेरा मन था मोगरा प्लांट लेने का, तो अब मैं इसको प्लांट भी करूँगी, जिसके लिए मैंने ऑयल कंटेनर को भी क्लीन करके रखा है। और एक और चीज़ थी ये, इसका पॉट थोड़ा गंदा सा है, ये मैंने पॉट के साथ ही लिया। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मॉस लगी हुई है। कितनी प्रिटी है, इसलिए नॉर्मल मैं प्लांट्स बिल्कुल बैग में ही लेती हूँ। और एक चीज़ जो मैंने देखी हो मुझे बहुत पसंद है, मुझे अर्दनवेयर वैसे ही बहुत पसंद है, सिरेमिक पॉट्स। ये छोटी छोटी सिरेमिक पॉट्स देख रहे हैं आप, कितनी क्यूट है। इसमें हम चटनी सर्व कर सकते हैं, यहाँ दही भी सिरेमिक पॉट में बहुत अच्छी जमती है। पॉट प्लांट को अगर हम पॉट करते हैं तो थोड़ी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल्स चाहिए होती है। जिस पॉट को आप कंटेनर को ले रहे हैं उससे नीचे वेंटिलेशन के लिए, एयर पास होने के लिए हमको नीचे पोर्स करने होते हैं। फिर नीचे थोड़े पत्थर और सूखी मिट्टी डालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो हमने नीचे होल्स किए हुए उसमें से सॉइल भी निकल जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है पूरा। इसके लिए सबसे बेस में हमको पत्थर डालने होते हैं। उसके बाद डालेंगे गार्डन सॉइल और 10-20% ये कोकोपीट है। कोकोपीट की तो बड़ी सी ब्रिक मिलती है, उसको डिज़ोल्व करके रखना पड़ता है।
वो वाटर को अच्छा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए हाइड्रेशन, प्लांट के हाइड्रेशन के लिए कंपोस्ट के साथ साथ कोकोपीट का भी ऐड करना ज़रूरी है। और ये जो मैं कंपोस्ट लाई थी, ये नीम कंपोस्ट है। कुछ दिन पहले मैं ये मॉसरोस की कटिंग्स लाई थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला। जब भी आप कोई कटिंग लेके आते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली नहीं प्लांट कर सकते हैं, पॉट नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी ग्लास कंटेनर में आप उसे डाल दीजिए। देखिए एक मॉसरोस की ना कटिंग्स की रूट्स बहुत फास्ट आ जाती हैं।